सो दिस इज़ गोइंग टू बी वीडियो नंबर 2 ऑफ आवर यूट्यूब सीरीज़। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपनी सारी की सारी चीज़ें जो कि मैं दिन भर में कर रहा हूँ या मैं करने वाला हूँ या मैंने प्लान किया है, उन सबको मैं इसमें रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी तो मैंने शुरू किया है, फर्स्ट ही वीडियो गई थी मेरी, तो उसके बाद ये मेरी सेकंड वीडियो है। तो अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ जो मैंने सोच के आया था। एक तो ये वीडियो पूरी रॉ होती है, इसमें कोई कट्स नहीं होता, तो इट विल चेक कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज़ माई वोकैबुलरी, एंड किसी के सामने मैं बोल रहा हूँ तो कितना फंबल कर रहा हूँ और मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, किस लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, कितना मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, कितना मैं हिंदी यूज़ कर रहा हूँ। टोटली डिपेंड ऑन मी, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को कोई देखता है, ठीक है, इफ़ मान लो इस पर एक भी मतलब 10-12 व्यूज़ भी आते हैं, तो उन ऑडियंस से मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, तो या तो मैं यूज़ कर सकता हूँ एडिटिंग का, कि उसमें मैं इफ़ेक्ट डालूँ और फिर उस इफ़ेक्ट्स को मैं दिखाऊँ, ठीक है। एक इफ़ेक्ट लगाऊँ या फिर मैं प्रेजेंट पीपीटी में बनाऊँ या कुछ पेन से लिखूँ और फिर मैं उसको दिखाऊँ। एक दूसरा क्या हो सकता है कि पब्लिक खुद इमेजिन करे कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। इससे क्या होगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ टू बी स्पेसिफिक कहूँगा, और इससे क्या होगा, जो अटेंशन सुन रहा है मेरा, वो एक तो अटेंशन से सुनेगा। दूसरी बात, उसके मन में भी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन रहा है वो दिखाएगा कि जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या कुछ और तो नहीं देख रहा है, उसकी भी माइंड डेवलप होगी। तो म्यूचुअल बेनिफिट दोनों का भला हो, मेरा टाइम बचे, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो आज है 18 जून 2025। तो आज का मेरा प्लान है कि आज मतलब जैसे ड्रॉप ईयर शुरू किए हुए दूसरा दिन आज 17 को पढ़ाई की ढंग की, मतलब ड्रॉप ईयर तक की प्लान कर लिया सब कुछ, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। पीसी प्लान कर लिया क्या क्या करना है, कब करना है, क्वेश्चन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर क्लियर है मेरे। तो बस अब मुझे क्या करना है, इसको काम करना है। तो ड्रॉप ईयर विल चेक माई एफिशिएंसी कि अगर मेरे पास प्लान दे दिया जाए और मेरे को टाइम दे दिया जाए तो क्या मैं उस प्लान को अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपनी पूरी एनर्जी को लगा के कुछ अच्छा बना सकता हूँ। इट विल चेक माई एफिशिएंसी नथिंग एल्स, ठीक है। तो 1 साल सिर्फ मेरी 10 महीने हैं, सिर्फ मेरी एफिशिएंसी पे जाने वाले हैं। छोटे छोटे इनपुट पढ़ाई को दिए जाएंगे तो उतना ही मेरा रिजल्ट आएगा। देख, रिजल्ट पढ़ाई के डिपेंड होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में हम देख चुके हैं ये चीज़। तो जो जितने देर पास प्लान था फर्स्ट अटैम्प्ट में भी, तो प्लान बनाते गया। प्लान बनाना हमने थोड़ा एंड में आके सीखा, शुरू में तो धीरे धीरे रैंडमली प्रोसेस, फिर उसके बाद माइंड शेप हो जाता है ना जेईई की तैयारी से। तो अब मेरा प्लान क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबसे पहले जीक्यू सेपरेट करेंगे, दूसरे लेक्चर लेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे। इतना मेरे को क्या कहते हैं, सिलेबस कंप्लीशन वाला काम सितंबर से पहले करना है। एंड फिर उसके बाद मैं जब जब जाऊँ सितंबर में, तो फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना, 5 महीना, जनवरी, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब लास्ट के जो 2 महीने होंगे मेंस को टारगेट होंगे, बाकी सारे एडवांस पे टारगेट होंगे। फिर जैसे ही मेंस खत्म होगा फर्स्ट टाइम, फिर मैं फिर एडवांस पे लग जाऊँगा। फिर मैं विल नॉट होप कि सेकंड मेंस मुझे देना पड़े, पर मैं दूंगा, ठीक है, सेकंड मेंस दूंगा इफ़ कुछ बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है। तो दैट विल बी सोने पे सुहागा। बट माई ट्रायल विल बी कि फिजिक्स इस बार कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन मिनिमम, कितने 25-25 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 20 इन मैथ्स। तो उसके लिए मुझे मैथ्स अपग्रेड करनी पड़ेगी, जो कि मैं आशीष सर से कर रहा हूँ। तो प्रयास 1.2 से मैं अगर मैथ्स कर रहा हूँ तो मैं पहले तो सारे लेक्चर लूँगा। लेक्चर में अभी कहाँ पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। मैं स्ट्रेट लाइन में मैंने जीक्यू सेपरेट कर लिया है, तो फिर मुझे क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन के लेक्चर लेने हैं। फॉर टू बी स्पेसिफिक, जीक्यू सेपरेशन क्या होता है कि नोट्स में हमारे जो अच्छे क्वेश्चन है पहले मैं उसको एक जगह लिख लूँगा, ताकि मेरे को कभी रिविजन में काम आए तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चन देखूँ, पूरा नोट्स ना पढ़ूँ। ये काम आया था, ये आइडिया मुझे लगा पिछली बार जब मोहित ने किया था, ठीक है। तो मोहित, पीयूष और आदिल ये तीनों जा रहे हैं कॉलेज, मैं और योगी इस बार फिर से पढ़ाई करेंगे। एंड आज का मेरा प्लान क्या है, आज का मेरा प्लान है कि पहले तो मैं एक लेक्चर लूँगा कैपेसिटेंस का। एक लेक्चर इसलिए क्योंकि मुझे आज मैथ पे फोकस करनी है कि मैथ मेरी लाइन पे आ गई, तो मैं फिर सर्कल शुरू होने वाला होगा तो मैं सर्कल पे लाइव जुड़ जाऊँगा, ठीक है। तो फिर सर्कल से लाइव चलेगा तो इट विल बी स्मूथ जर्नी इन मैथ्स। फिर उसके बाद मैं फिजिक्स को टाइम देके फिजिक्स को निपटा सकता हूँ। एंड केमिस्ट्री में मैं क्या करने वाला हूँ कि पहले इनऑर्गेनिक के जीके सेपरेट करूँगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक को मुझे रटना पड़ता है, सबको रटना पड़ता है। तो पहले इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को इसलिए एनडी है क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट आती है, एंड उसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि मुझे नहीं आता हो, और मैंने पिछली बार भी बहुत कुछ कर रखा है ऑर्गेनिक में। तो दैट गोइंग टू बी तो अभी चीज़ मुझे करनी है। कल हम क्या किए, कल मैंने घूमने गया था, मतलब शाम को हम लोग पहले पूरे दिन पढ़ाई की थी, स्ट्रेट लाइन किया मैंने 2-3 घंटा, स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है मेरा, बस 15-20 मिनट की बात, आधे घंटे मान लेते हैं, उसकी बात और है, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैंने क्या कहते घूमने गया था कृष्णा और आदित्य के साथ, तो कहानियाँ डिस्कस हो रही थी। कौन सी कहानी टू बी स्पेसिफिक,
आदित्य के एक मास्टर प्लान की कहानी। मास्टर प्लान क्या था कि किसी दूसरे के फ़ोन से अपनी फ़ोटो डिलीट करवाना। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं वीडियो में वैसे भी पब्लिक करने वाला हूँ, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड बस इतना ही आज के लिए। आज का प्लान ये है, कल का प्लान ये था, कल मैंने ये किया था, अब परसों जो होगा वो डिपेंड्स ऑन आज के दिन पे। आज के दिन पे मैं कोडिंग को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वैसे आज 10:30 हो चुके हैं, तो मेरा प्लान था 8 बजे। तो मैं मतलब क्या कहते हैं 8 बजे पहुँचने का मेरा वो है कि क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस वाला टाइम जो है मेरा वर्चुअल रियलिटी आइडियल टाइम जैसे कहता हूँ 8 बजे पहुँचना है। उसके लिए मुझे कितने बजे 6 बजे उठना पड़ेगा, तो मैं आज 8 बजे। और जाते जाते बहुत सारे काम करते करते मेरे को तो पता नहीं कि बहुत टाइम लगता है। 10:30 हो गए, तो अब निकलते हैं, ये काम करते हैं। आज जितना है मैथ्स को एक बार लाइन पे ले आएंगे, तो फिर कल से फिजिक्स केमिस्ट्री को आराम से टाइम मिलेगा एंड वी विल गो थ्रू डैट। अब थोड़ी मस्ती कम करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा ताकि रैंक निकालनी है ना। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। राम राम।